दुनिया की राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पहली नजर में आर्थिक फैसला लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं कहानी कई ज्यादा गहरी, ज्यादा असहज और ज्यादा सवालों से भरी नजर आने लगती है। हम आपको बता दें, 3 फरवरी 2026 की रात भी कुछ ऐसा ही था। अमेरिका में अचानक एक पोस्ट आता है और पोस्ट करने वाले होते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पोस्ट में लिखा होता है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई है, लेकिन ठीक इसी समय यानी वर्तमान परिदृश्य में दुनिया के दूसरे कोने में एक और फाइल चर्चा के केंद्र में थी। जेफरी एप्स्टीन फाइल, वही एप्स्टीन जिनकी फाइलें अमेरिका की राजनीति, खुफिया तंत्र और वैश्विक एलिट नेटवर्क को लेकर कई असहज सवाल खड़े कर चुकी है। और इन्हीं फाइलों में एक संदर्भ ऐसा भी था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था। कोई आरोप नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक संदर्भ। लेकिन सवाल यह कि क्या यह सब महज संयोग है या फिर ट्रेड डील का यह ऐलान सिर्फ व्यापार से जुड़ा फैसला नहीं था? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आम बजट के ठीक अगले दिन सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील की घोषणा हुई है वो पिछले लगभग 10 महीनों से चल रही एक कशमकश का अचानक और चौंकाने वाला अंत थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका अब भारत पर लगाए गए पारंपरिक टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। यही नहीं, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर जो अतिरिक्त 25% जो पेनल्टी लगाई गई थी उसे भी हटाया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा और अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पादों की 500 अरब डॉलर यानी करीब करीब 86 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद करेगा। लेकिन इसकी दूसरी पृष्ठभूमि भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस पूरी डील की टाइमिंग बेहद अहम है। 3 फरवरी की रात 9:16 पर अमेरिका में भारत के राजदूत की ओर से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत की जानकारी सामने आती है। ठीक 72 मिनट के बाद रात करीब 10:28 पे ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर टैरिफ कटौती और ट्रेड डील की घोषणा कर देते हैं। रात 11:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील की पुष्टि करते हुए ट्रंप को धन्यवाद कहते हैं। सवाल यह है कि जिस डील को तैयार होने में महीनों लगते हैं उस पर सार्वजनिक सहमति 72 मिनट में कैसे बन गई? ट्रंप के दावों में एक और बड़ा बिंदु था, हम आपको बता दें, रूस से तेल खरीद का। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने और अमेरिका तथा जितने भी उसके वेनेजुएला में प्लांट्स हैं वहां से तेल खरीदने की सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक इससे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें रूस से तेल खरीद पूरी तरीके से बंद करने की पुष्टि की गई हो। यही नहीं, हम आपको बता दें, 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर के भी यह साफ नहीं किया गया है कि यह लक्ष्य कितने वर्षों में पूरा किया जाना है। जानकारों का यह कहना है कि मौजूदा आयात स्तर को देखें तो इस आंकड़े तक पहुंचने में 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। यानी यह तत्काल वादा नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक इच्छा ज्यादा लगती है। यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अचानक नहीं लगाए थे। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इसके बाद अगस्त 2025 में रूस से तेल खरीद को लेकर 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी गई। यानी भारत के कई उत्पाद अमेरिका में 50% से ज्यादा टैरिफ के दायरे में चले गए थे। इस वजह से भारत से टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरीज, मशीनरी, स्टील, एल्यूमिनियम और जितने भी केमिकल हैं उस सेक्टर्स में बुरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए थे। अब जब ये टैरिफ घटकर 18% पर आ गया है तो शेयर बाजार में उत्साह दिखना स्वाभाविक तो था। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल की उम्मीद बताई जा रही है और वो दिखा भी आज सुबह सुबह। हम आपको बता दें, इससे भी दूसरा पहलू है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि टैरिफ घटा है या नहीं घटा है। असली सवाल ये है कि क्या ये डील वास्तव में अंतिम है। अब तक भारत और अमेरिका की ओर से कोई भी संयुक्त बयान, कोई साइन किया हुआ समझौता एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं पेश किया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री और ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे एक पॉलिटिकल सिग्नल मान रहे हैं, ना कि एक पूरी तरीके से लागू हो चुका व्यापार समझौता। इसी बीच एप्स्टीन फाइल्स का मामला सामने आता है। अमेरिका में कुछ दस्तावेजों और ईमेल संदर्भों में दुनिया भर के कई
ताकतवर लोगों के नाम आते हैं। इसमें एक संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा था, जो उनके 2017 के इजराइल दौरे से संबंधित था और वो ईमेल का हिस्सा बताया जा रहा है। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज तो कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि यह निराधार है, भ्रामक है और सनसनी फैलाने वाले दावे हैं जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ने इन्हें ट्रैशी न्यूमरेशंस कहा है और बताया है कि इनमें कोई आरोप, कोई प्रमाण या फिर कोई भी कानूनी आधार मौजूद नहीं है। फिर भी सवाल तो उठता है ना कि जब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिका के भीतर ही राजनीतिक भूचाल लगातार मचा हुआ है, ठीक उसी समय भारत के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील की घोषणा अचानक 72 मिनटों में कैसे तय कर दी गई? क्या यह ट्रंप प्रशासन की रणनीति है या आर्थिक फैसले के जरिए एक राजनीतिक नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है? क्या यह डील अमेरिका के अंदर चल रहे विवादों को ध्यान हटाने का एक तरीका है? इन सवालों का फिलहाल कोई ठोस जवाब हमारे पास तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम कुछ तथ्य थे जो आपके सामने रख रहे थे। भारत में विपक्ष ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने से लेकर रूस और वेनेजुएला से तेल खरीदने तक हर बड़ा अपडेट वॉशिंगटन से ही आता है और अब ट्रेड डील की घोषणा भी वहीं से हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक समझौता का पूरा विवरण सामने नहीं आता, स्पष्ट नहीं आता, डेटा वाइज डेटा नहीं आता, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचना चाहते। अगर इस डील का वास्तविक असर देखें तो जितने भी आपातकाल में बाजार हैं, चाहे वो सकारात्मक माहौल हो, एक न्यूमरेशन क्रिएट किया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू भी है जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। स्पष्ट ट्रेड डील का एक जो मोमेंटो है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, ये इसका दूसरा पहलू है। लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप के दावे भारत टैरिफ शून्य करेगा, इन क्षेत्रों को लेकर कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और खासकर भारत में। निष्कर्ष यही है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बड़ी घोषणा जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। एप्स्टीन फाइल से इसका सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है, हम एक पहलू रख रहे थे, लेकिन घटनाओं की टाइमिंग और राजनीतिक संदर्भ से संयोग से ज्यादा एक रहस्य बनाते हैं। जब दोनों देश की ओर से आधिकारिक, लिखित और विस्तृत समझौता सामने जब तक नहीं आता, तब तक इसे एक निर्णायक डील नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत के तौर पर पूरा जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड लगातार देख रहा है। असली कहानी शायद अभी सामने नहीं आई है। खैर, आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।